प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने हमें अपना वचन सीखने के लिए समय हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचनों को हम सीख सकें। आइए, जैसे हम लगातार परमेश्वर का वचन सीखते चले आ रहे हैं, अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा है, हमने सीखा है आठवीं बात का हमने एक भाग सीखा है। अभी आठवीं बात का अगला भाग हम सीखेंगे। उससे आगे जो हमने बीते समय में जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा है, वो हमने आठवीं बात का एक भाग सीखा है। अब हम आठवीं बात का अगला भाग, दूसरा भाग, उससे आगे अब इस समय हम सीखेंगे। तो आइए वचनों को नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। आठवीं बात का जो अगला भाग है उसका आइए जो नोट करने वाले उसका हेडिंग नोट कर सकते हैं। वह इस प्रकार है, अपने बच्चों को ये बात समझाएं। अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि आप इस संसार में अजनबी और मुसाफिर हैं। अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि आप इस संसार में अजनबी और मुसाफिर हैं। तो आइए इसमें वचनों को नोट करेंगे। जो वचनों को नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। आइए वचनों को पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13 to 16। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13 to 16। इब्रानिया 11 उसका 13 से 16 वचन तक पढ़ेंगे। इब्रानिया 11 अध्याय उसका 13 से 16 वचन तक। सब ध्यान से सुने। आइए वचनों को पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। उन्होंने क्या मान लिया कि हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या हैं, परदेसी और बाहरी हैं। जी आगे। जो ऐसी बातें कहते हैं जी, वह प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वह निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। मैं उत्तम अर्थात एक स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है? एक नगर तैयार किया है। तो परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में जरा सा भी नहीं ले जाता, क्योंकि
जिनका मन इस पृथ्वी से उठ चुका है, उन्होंने ये मान लिया कि हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या हैं, परदेसी और बाहरी हैं। हम सब देश की खोज में हैं। वे अपने जीवन से प्रकट करते थे कि हम स्वर्ग के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं ले जाता। उनके लिए परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया है। मुझे और आप सबको इस बात को समझना है, जब हम परमेश्वर के पीछे निकल कर आए हैं और यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमें हमारे पाप से छुटकारा मिला है, तो हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या हैं, परदेसी और बाहरी हैं। हमने एक दिन अपने देश को जाना है, मगर अभी हम सफर में हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के पीछे चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने सफर को क्या कर रहे हैं, तय करते जा रहे हैं, ये जानते हुए कि हम क्या हैं, इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी और बाहरी हैं। हम सबने परदेसी और बाहरी बनना है। उसके साथ साथ क्या करना है, अपने बच्चों को भी परदेसी और बाहरी बनाना है, ताकि हम और हमारे बच्चे किसके लिए तैयार हों, स्वर्ग के लिए तैयार हों, जो परमेश्वर ने सच में अपने लोगों के लिए जो एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर का वचन बताता है, जो सच में जो परमेश्वर के पीछे तन मन से चलने वाले हैं, जो इस बात को समझ चुके हैं कि हमने जब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, अब हम इस संसार के और इस पृथ्वी के नहीं हैं। अब हम जब तक भी इस संसार में हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हम परदेसी और बाहरी, हमने परदेसी और बाहरी अपने को प्रकट करते हुए संसार में हमने किधर जाना है, क्योंकि जो स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जो नगर हमारे लिए तैयार किया है, हमने अपने उस स्वर्ग में जाना है। हमारा असली जो देश है वह स्वर्ग है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जो तन मन से उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, एक नगर तैयार किया है। वह सब देश की खोज में है। वह स्वर्ग के अभिलाषी होने के कारण परमेश्वर के पीछे जब चलते हैं, तो वह अपने जीवन से प्रकट करते हैं कि हम परदेसी और बाहरी हैं, क्योंकि लिख कर दिया गया है। ये जो बाइबल, जो परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन में लिख कर दिया गया है, जो सच में जो प्रभु के पीछे जो चले हैं लोग, मैं अपने को परदेसी और बाहरी जानते हुए इस संसार में प्रभु के पीछे चलते रहे, क्योंकि वह स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, वह सब देश की खोज में थे। उन्होंने अपने जीवन से प्रकट किया कि अब जहां हम इस समय परदेसी और बाहरी होकर संसार में जब चल रहे हैं, हमारा ये देश नहीं है। हम सब देश की खोज में हैं।
वह स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, और जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है वह नाम के तौर पे प्रभु के पीछे नहीं चले, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से प्रकट किया कि हाँ, हम सब देश की खोज में हैं। हाँ, हम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम थोड़ा और गहराई के साथ बोले तो सब थोड़ा ध्यान से सुने। हमारा असली घर, हमारा असली घर, मकान और नागरिकता मसीह के साथ स्वर्ग में है। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर जब हमारे ऊपर प्रकट करता है कि मैंने उनके लिए, जो सच में जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, जो इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर अपने को परदेसी और बाहरी जानते हुए जो अपना जीवन बिताते हैं, मैंने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। और जो प्रभु के पीछे चलने वाले जो लोग मैं अपने जीवन से प्रकट करते थे, हमारी जो नागरिकता मसीह के साथ स्वर्ग में है, मैं अपने जीवन से प्रकट करते थे। आज संसार में देख लो, कितने सेवकों का उठना बैठना देखकर, उनका जीवन देखकर हमें मालूम चलता है कि वह तो इस संसार में, जो इस पृथ्वी के ऊपर वह देश जाने के लिए कितना कितना प्लान बनाते हैं, उधर का सिटीजन होने के लिए, उधर का नागरिक, उधर की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते, क्या क्या यत्न नहीं करते। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो अन्य जाति लोग हैं, जिनको परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज जो परमेश्वर को जानने वाले बड़े बड़े सेवक लोग जो अपने को बड़े बड़े सेवक करके बोलते हैं, उनका मन किधर लगा है? विदेशों में लगा हुआ है। वह उधर की नागरिकता को भालते हैं, उधर की नागरिकता को चाहते हैं, अपने बच्चों को उधर में सेटल करना चाहते हैं। कोई अमेरिका सेटल करने में लगा हुआ है, कोई किसी देश में, कोई किसी देश में। अगर देखा जाए वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन बताता है ये पृथ्वी एक दिन जल बल जाएगा। पत्रस के द्वारा प्रभु का आत्मा बात करता है, जैसे इस समय प्रभु का आत्मा हम सब से बात कर रहा है। एक समय था पत्रस के द्वारा प्रभु बात कर रहा है, जैसे इस समय प्रभु का आत्मा हम सबसे बात कर रहा है। ये पृथ्वी एक दिन जल बल जाएगा। जो पृथ्वी के ऊपर हम जो कुछ भी देखते हैं, ये पृथ्वी सब अपो अपनी कारागरियां सने, सब बड़े तप के साथ
परमेश्वर का वचन बताता है सब ये पृथ्वी और पृथ्वी की सब वस्तुएं सब जल बल जाने वाली हैं। सब कुछ परमेश्वर राख में बदल डालेगा इस पृथ्वी को। फिर देश विदेश कहां रहेगा? फिर अमेरिका कहां रहेगा? जो हम अमेरिका जाने के लिए सोचते हैं, क्या क्या नहीं करते। उधर की हम सिटीजन चाहते हैं, उधर के नागरिक हम बनना चाहते हैं। अगर परमेश्वर का वचन देखें तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है ये आकाश एक दिन जाता रहेगा सन्नाटे की तरह। बड़े तप्त के साथ परमेश्वर आने वाले समय में जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु हम सबसे क्या बात कर रहा है। जो वचनों को सुनने वाले और वचनों को जानने वाले, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले, आज परमेश्वर आपका ध्यान संसार में से खींचकर अपने वचनों की ओर लगाकर आप सबसे बात करता है। ये पृथ्वी सब जो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी जो देखने में आता है सब कुछ जल बल जाएगा, सब कुछ राख में बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय में इस पृथ्वी को क्या कर देगा? मिटा डालेगा। फिर हमारा ठिकाना कहां होगा? हम तो देश विदेश के नागरिक बनना चाहते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु हम सबकी जितने भी इस वचन को सुनने वाले, प्रभु तू आप क्या कर दे, उनकी बुद्धि को तू खोल दे, उनकी समझ को तू खोल दे। मैं देश विदेश के नागरिक ना बने बल्कि स्वर्ग के नागरिक बन जाएं। सबका मन प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, हमारा सबका मन उधर लग जाए। जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं, जिसके लिए आपने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी को पर आकर हमारे लिए जो कीमत को अदा किया है कि हम अपने पाप से छुटकारा पाते हुए, लगातार संगति करते हुए, आपके पीछे चलते हुए, आपकी आत्मा के द्वारा हम स्वर्ग की सयोन के लिए तैयार हो सकें। प्रभु आप तो चाहते हैं कि आप मेरे साथ अनंत काल वास करें। प्रभु होने दें एक एक जन इस बात को समझने पाए। जिस उद्देश्य के साथ आप स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी को पर आए और आपने दाम दिया मनुष्य के पाप के छुटकारे के लिए, उस बात को एक एक जन समझने पाए। कोई भी जन इस पृथ्वी को पर मन लगाकर कोई नाश ना हो जाए, क्योंकि आपका वचन बताता है, क्योंकि ये आकाश एक दिन जाता रहेगा, ये पृथ्वी मिट जाएगा, क्योंकि हमारा मन इस पृथ्वी को पर नहीं लगना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है
हे प्रियो, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन शारीरिक अभिलाषों से बचे रहो जो तुम्हारे प्राण से युद्ध करती हैं। आइए एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, जो तुम्हारे आत्मा से क्या करती है, युद्ध करती हैं, बचे रहो। यदि हम अपने शारीरिक अभिलाषों को बढ़ाते रहेंगे और उनको पूरा करते चलेंगे तो एक दिन हमारी ये सब शरीर की अभिलाषाएं हमें किधर डालेगी, हमें नरक में डालेगी। इससे पहले कि ये पृथ्वी का अंत हो जाए, इस पृथ्वी को परमेश्वर मिटा डाले, अगर हमारा इस पृथ्वी के ऊपर मन लगा हुआ है, अगर हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आग और गंधक डालकर इस पृथ्वी को परमेश्वर राख में बदल डालेगा। सब कुछ जल बल जाएगा, तो हम भी इस पृथ्वी के साथ क्या हो जाएंगे, एक दिन जल बल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम संसारिक अभिलाषों से, पढ़ो इस वचन को। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, तुम अपने को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, उन संसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करती जो हैं, आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। तुम बचे रहो, परमेश्वर का वचन बताता है। अगर हम आत्मा में जागते नहीं रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, शैतान क्या करेगा, जिधर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारा छुटकारा हुआ है, परमेश्वर ने छुड़ाया, छुटकारा दिया, यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो छुटकारा हुआ है, फिर से शैतान क्या करेगा, हमें अपना गुलाम बनाकर क्या करेगा, संसार में लेकर जाएगा, अगर हम आत्मा में जागते नहीं रहे। हमें कितना सुचेत और जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हमारा मन इस देश विदेश में नहीं लगना, हमारा मन अमेरिका में नहीं लगना, हमारा मन इस संसार में कितनी कंट्री हैं, कितने देश हैं, हम तो अच्छे से देश को भालते हैं, मुझे उधर का सिटीजन मिल जाए, मैं उधर का नागरिक बन जाऊं, मैं उधर का सिटीजन बन जाऊं, तो एक दिन ऐसा होगा, इसको भालते हुए, इसको पाने के चक्कर में हम क्या करेंगे, अपने जीवन को क्या कर देंगे, खो देंगे। अपना जीवन एक दिन क्या करेंगे, हम बर्बाद कर लेंगे। सच में जो वचन को जानने वाले, जो आत्मा के द्वारा प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को समझने वाले, उनको ये मालूम होना है, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर इस पृथ्वी से हटाकर हमारा मन स्वर्गीय सिय्योन की ओर लगाना चाहता है।
हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी की वस्तु के ऊपर नहीं, देश विदेश के ऊपर नहीं, हमारा मन स्वर्गीय संयान की ओर लगना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन बताता है। आइए एक वचन और पढ़ेंगे तो फिर हमारी और समझ में आएगा। जैसे जैसे वचन खुलेगा प्रभु हमसे बात करते हुए क्या करेगा, हमारी बुद्धि को और भी खोलेगा, ताकि हम परमेश्वर की योजना को, उस बात को समझ सके जो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जी आइए वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। फिलिपी 3 का 20 वचन। क्योंकि इधर जो परमेश्वर का वचन में क्या बताता है, जैसे हमने इब्रानी 11 उसका 13 और 16 वचन तक पढ़ा है, इस वचन को पढ़ते वक्त हमें मालूम चलता है हमारा असली घर, मकान और नागरिकता मसीह के साथ स्वर्ग में है। आइए वचन को पढ़ेंगे। फिलिपी 3 का 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, स्वर्ग पर है। देखो पौलुस जो प्रभु का दास, महान जो प्रेरित हुआ है, वो क्या बोलता है, उसके द्वारा प्रभु का आत्मा क्या बात करता है, फिलिपियों की कलीसिया के साथ क्या बात करता है। फिलिपियों की कलीसिया को बताते वक्त पौलुस इस बात को प्रकट करता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इसका मतलब क्या है, वो अपने को प्रकट करता, मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं तो स्वर्ग का हूं। वो अपने को कैसे प्रकट करता संसार में, मैं तो संसार में इस पृथ्वी को पर क्या हूं, परदेशी और बाहरी हूं। तो बोलता मेरा जो वो क्या बोलता है, हमारा सबका जो मन किधर लगना है, स्वर्ग की ओर लगना है। इसलिए वो बोलता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जी आगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है जी। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अब वह हमें जब लेने के लिए आ रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। वह अमेरिका से नहीं आएगा, वह कनाडा से नहीं आएगा, वह यूरोप कंट्रियों से नहीं आएगा, वह इंग्लैंड से नहीं आएगा, वह स्वर्ग से प्रकट होकर आएगा। इसलिए पौलुस बोलता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, जहां से हम आने वाले एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बात भी जोड़ रहे हैं। इसलिए वो बोलता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इसका मतलब क्या है, उसका मन इस पृथ्वी को पर नहीं लगा, उसका मन स्वर्ग की ओर लगा हुआ है। आइए और वचन पढ़ेंगे तो और भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा खोलकर हमें वचन देगा। आइए कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। कोलोसियन 3 का 1 से 3 वचन तक। कोलोसियन 3 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। जी। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। जहां प्रभु यीशु मसीह, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जहां हम जी इसको पढ़े, हमारा पढ़ो
जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जहाँ मसीह विद्यमान है जी, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जी आगे, पृथ्वी पर की नहीं पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जो जीवन है वो परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा एक समय था जब बात करता था, जैसे इस समय प्रभु का आत्मा हम सबसे बात कर रहा है। दो वचन को पढ़ें, दो वचन क्या बताता है? पृथ्वी पर की नहीं। देखो पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा क्या बोलता है? पृथ्वी पढ़ो पृथ्वी पर की नहीं। देखो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ। एक समय था प्रभु पौलुस के द्वारा अपनी आत्मा में होकर बात करता था। इस समय प्रभु हम सबसे बात करता है अपने आत्मा में होकर, अपना वचन भेजकर। तो मुझे और आप सबको कितना सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। हमारा किसी का मन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लगना। जिनको मां बाप बनने का सौभाग्य मिला है, चाहे वह सेवक हो चाहे वह विश्वासी हो, उन सबको क्या करना है? अपने आप को इस संसार में कैसे चलना है? परदेसी और बाहरी जानकर अपना जीवन क्या करना है? बिताना है, प्रभु के भय में रहते हुए। उसी प्रकार हमने क्या करना है? अपने बच्चों को भी क्या करना है? तैयार करना है, और अपने बच्चों को भी सिखाना है, अपने बच्चों का जीवन बनाना है। उनको भी बोलना है कि हम इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर क्या है? परदेसी और बाहरी हैं। हमारे बच्चों, हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, हमारा मन स्वर्गीय सयाउन के ऊपर लगना है। जैसे पौलुस बोलता है, वो बोलता है हम सब देश की खोज में हैं। वो बोलता है हमारा मन स्वर्ग की ओर लगा हुआ है। हम सब देश की खोज में हैं, जहां से हम आने वाले एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट भी जोते हैं। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें, फिलिप्पी 3:20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। देखो वो क्या बोलता है? हमारा सब देश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने की, वहां से, किधर से? स्वर्ग से, वहां से, स्वर्ग से आने की बाट जो रहे हैं। मुझे और आप सबको जागते हुए, जब तक प्रभु ने हमें संसार में रखा है, डरते और कांपते हुए, अपने को परदेसी और मुसाफिर जानते हुए क्या करना है? अपना जीवन क्या करना है? बिताना है। अपने आप को और अपने बच्चों को क्या करना है? स्वर्ग के लिए तैयार करना है। ये जानते हुए कि हम परदेसी और बाहरी है इस पृथ्वी के ऊपर। आइए इस वचन के ऊपर मनन करें और प्रभु का धन्यवाद करें वचनों के लिए।